दर्पण यानी मिरर एक ऐसी चीज है जो कि हर व्यक्ति के घर में आपको देखने को मिल जाएगी। किसी किसी के घर में तो फुल साइज मिरर होता है, बहुत बड़ा लगा होता है, जैसे जिम और बार्बर शॉप में लगा होता है। लेकिन कुछ घरों में हाफ बॉडी मिरर ही होता है, आपके पेट तक ही दिखता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मिरर को कहाँ लगाना चाहिए, कितना बड़ा मिरर लगाना चाहिए। ये सभी की सभी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में एंड तक जरूर बन रही है। और हाँ, दर्पण से संबंधित एक ऐसी चीज है जो कि आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, जो कि जानने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको मिरर किन किन जगह पर नहीं लगाना है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से मिरर को चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा यानी धन, आपका जमा धन। मिरर का आपका सीधा संबंध उससे है। लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से माने तो मिरर आपका बन गया जल तत्व। अगर इसको संतुलित कर लिया तो आपको धन धान्य की कमी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले दिशा देखते हैं जहाँ पर आपको मिरर नहीं लगाना है, और वो दिशा है साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको साउथ वेस्ट के बारे में नहीं पता ये कौन सी दिशा होती है तो आपको मैं बता दूं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। इसमें आपको थोड़े मिस्टेक पता लग जाएंगे तो आपने अपने घर में कर रखे हैं। उन सभी गलतियों को सुधारने के बाद ही आपको मिरर फायदा देगा। अगर आप उन गलतियों को सुधारते नहीं हो, सीधे ही मिरर को सही करने लग जाते हो, तो आपको मिरर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर आपके साउथ वेस्ट में मिरर है तो मिरर क्या करता है कि उस कोने को बढ़ा देता है। जिस भी कोने में आप लगाते हो तो यानी आपका साउथ वेस्ट बढ़ गया। ये गलती आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही रहेगा अपना कि इस मिरर को यहाँ से हटा दे। लेकिन अगर आप इस मिरर को यहाँ से नहीं हटा सकते, आपका बाथरूम टॉयलेट वगैरह इसमें यहाँ पर बना हुआ है, तो इसका एक छोटा सा उपाय है। आपको अपने मिरर के पीछे येलो कलर का पेंट करवा देना है। पेंट से मेरा मतलब ये है कि येलो कलर का पेंट जरूरी नहीं है, आपको अपने मिरर के पीछे येलो शेड करवा देनी है, येलो कलर का टेप लगवा देना है। मतलब ये है कि मिरर की जो बैक साइड है वो येलो होनी चाहिए। उससे आपका मिरर क्या है, कंट्रोल रहेगा। मेरा मतलब आपका जल तत्व कंट्रोल रहेगा, आपको ज़्यादा खराब नहीं कर सकता वो। तो अब बात करते हैं दूसरी दिशा के बारे में जहाँ पर मिरर लगाने से आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, और वो दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इस दिशा में अपना मिरर लगाते हो तो वो भी आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं करेगा। अगर आपका मिरर यहाँ पर है तो आपको इसको उपाय करने के लिए फर्स्ट टाइम तो यही होगा कि इस मिरर को हटा दें। लेकिन अगर आप इसको नहीं हटा सकते, आपका बाथरूम या टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके लिए आपको ये करना है कि मिरर के पीछे जो मिरर की बैक साइड है उसको वाइट कर देना है, जिससे कि मिरर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा। तो अब बात करते हैं तीसरी दिशा के बारे में जहाँ पर आपको मिरर लगाने से काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दिशा तो मिरर के बिल्कुल ही एंटी है। तो ये दिशा है ईस्ट सेंटर से लेकर साउथ सेंटर तक। ये जितना भी एरिया इसके बीच के रेंज में आ रहा है वो दिशा मिरर लगाने के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये सारा एरिया आता है अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व जल तत्व के बिल्कुल एंटी होता है। तो यहाँ तो आपका अगर मिरर है तो उसको तो जरूरी हटा दीजिए। उपाय करने से ज़्यादा कुछ लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको मैं नहीं बता रहा इसके उपाय क्या हैं। तो अब आपने अपने मिरर की गलत जगह के बारे में तो जान लिया जहाँ आपके मिरर को लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो अब आपके मिरर को कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो अब जानते हैं कि मिरर की सही जगह कौन सी होती है। तो आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मिरर होता है जल तत्व का, तो इसको हम लगाएंगे जल तत्व की दिशा में। जल तत्व की दिशा होती है नॉर्थ। जितना भी नॉर्थ का एरिया आता है वो जल तत्व के बारे में है, यानी जल तत्व से जुड़ा होता है। नॉर्थ में आप अपना मिरर लगाते हो तो आपको धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर दिशा होती है कुबेर की कारक। और अगर आप उत्तर दिशा में अपना मिरर लगाते हो तो आप देखोगे कि आपकी उत्तर दिशा और ज्यादा बढ़ गई, यानी आपकी कुबेर की दिशा है वो और ज्यादा बढ़ गई, जिससे आपको धन आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और उत्तर दिशा से मेरा मतलब ये नहीं है कि उत्तर दिशा के बिल्कुल सेंटर में ही मिरर लगाना है। आप 2-5 फुट का इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आप अगर ज्यादा वाइड जाओगे उस रेंज से तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, नुकसान नहीं देगा, लेकिन फायदा चाहिए तो आपको उत्तर में ही रहना पड़ेगा। तो यही है जल तत्व यानी मिरर दर्पण। तो अब आपने अपने जल तत्व का सुधार तो कर लिया, लेकिन बाकी तत्वों का क्या? उनका भी तो कुछ ना कुछ काम है। लेकिन अगर आपको अपनी वास्तु को पूरी तरह से सुधारना है, पूरी तरह से वास्तु का लाभ लेना है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।